हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं, हस्ती तक जो मिटा दे दुश्मन की, हम फौजी हैं, फौलादी जिगर रखते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों, एक सैनिक अपने देश के लिए जो बलिदान देता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर, अपने चाहने वालों से दूर, सर्दी, गर्मी, बरसात, भूकंप, बाढ़, चाहे जो भी मौसम हो, हर समय वो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ऐसे ही देशभक्तों को, रणबांकुरों को सम्मानित करने का दिन रहता है 15 जनवरी यानी सेना दिवस। और आज इस सेना दिवस के अवसर पर हम मौजूद हैं हिमाचल की राजधानी और पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला के अन्नाडेल ग्राउंड में। भारतीय सेना के वीर रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो म्यूज़ियम है, यहाँ पर ये म्यूज़ियम 4 सेक्शन में यानी 4 अनुभागों में बटा हुआ है। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। नमस्कार जी, नमस्कार दर्शकों, हम आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम अन्नाडेल पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संग्रहालय प्रबंधक यशपाल मेहता जी। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर्वप्रथम सैन्य विरासत संग्रहालय के इस परिसर में आप सभी का सेना दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी मेहता जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सैन्य विरासत संग्रहालय की स्थापना 2006 में हुई है और ये संग्रहालय शिमला और शिमला वासियों के लिए समर्पित है। इस संग्रहालय की बात करें तो यह संग्रहालय सेना और सेना से जुड़े तमाम उन यादों और विरासतों को संजोए बैठा है। यशपाल जी, इस संग्रहालय की अगर हम बात करें तो इसके इतिहास पे कुछ नज़र डालें। जी देखिए, अगर सैन्य विरासत संग्रहालय के इतिहास पर हम प्रकाश डालें और इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को अगर टटोला जाए तो हम पाएंगे कि इस संग्रहालय से पहले सन 1840 में यहाँ पर रेस कोर्स आयोजित की गई। 1888 में मॉर्टिमर डुरैंट ने दुनिया का पहला फुटबॉल कप, जिसे कि सर मॉर्टिमर डुरैंट ने उद्घाटित किया, वो यहाँ पर खेला गया। उसके पश्चात में आपके सामने जिस तरह से कि आप देख सकते हैं कि ये सैन्य विरासत संग्रहालय की ऐतिहासिक इमारत है। वेस्टर्न कमांड जब यहाँ पर थी तो सैन्य विरासत संग्रहालय का अंतिम भाग, जिसको कि शौर्य हॉल से पुकारा जाता है, वह भवन वेस्टर्न कमांड का एक फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था और बॉक्सिंग रिंग भी हुआ करता था। और उस समय इस क्षेत्र को खुला मैदान कहकर पुकारा जाता था। और समय के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन चार्ल्स प्रेट कैनेडी, जो शिमला के दूसरे ब्रिटिश रेजेंट थे, अन्नाडेल वो आए और यहाँ की खूबसूरती से वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। इतिहास में ऐसा भी वर्णित है कि वे अपने जवानी के दिनों में एना नाम की एक लड़की से प्रेम करते थे और उसकी सुंदरता और इस जगह की सुंदरता के आधार पर उन्होंने इस क्षेत्र का नाम अन्नाडेल रखा। इस बात में उतनी तथ्यता नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में अन्नाडेल स्कॉटलैंड शहर में एक काफ़ी सुंदर जगह है जो कि इतिहास में भी वर्णित है। हम इन 2 तथ्यों पर अन्नाडेल जो है इस नाम से जाना जाने लगा। तो हम अब चलते हैं संग्रहालय की ओर और जो पहला खंड है हेरिटेज म्यूज़ियम, उसके बारे में आप अपने हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, आइए हम भ्रमण करते हैं इस संग्रहालय का क्रमबद्ध तरीकों से। हम बात करेंगे आज से 5000 साल पुराना सेना का इतिहास के बारे में। भारतीय सेना के 3 मुख्य सिद्धांत, नाम, नमक और निशान के बारे में, कि किस तरह से सेना का हर एक वॉरियर अपनी रेजिमेंट को सर्वोपरि मानकर नाम, नमक, निशान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अब हम बात करेंगे भारतीय सेना की मानसिकता के बारे में। आप सभी को मालूम ही है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी मानी जाती है। अब बात करें भारतीय सेना की सोच के बारे में। भारतीय सेना की सोच का विश्व में कोई भी देश सानी नहीं है।
मैकियावेली जो कि यूनानियों के प्रसिद्ध मिलिट्री थिंकर हुए हैं, चाइनीज़ के सुनजू हैं, भारतीय सेना के कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र का निर्माण किया। जब हम तीनों को कंपेयर करें तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसको दुनिया में सर्वोपरि माना गया है। अब हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में। आप सभी को मालूम ही है कि सेना कर्म पर विश्वास करती है। आप देख सकते हैं इस मॉडल में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय सेना में हर एक सेनानी के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। श्रीमद् भगवद गीता की स्पेशल बुक जिसको एज इट इज़ प्रकाशित किया गया है, ये भक्ति वेदांता बुक ऑफ ट्रस्ट की पुस्तक है। श्रीमद् भगवद गीता की लिमिटेड एडिशन कॉपी नंबर 22 ऑफ 1008 ये पुस्तक संग्रहालय में भक्ति वेदांता बुक ऑफ ट्रस्ट द्वारा भेंट की गई। मैं रुख करूंगा अगले दो बोर्डों की तरफ जिसमें कमांडर इन चीफ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का विवरण निहित है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस दीवार की तरफ। आप देख सकते हैं इस दीवार में कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न हीरोज़ की तस्वीरें हैं जिसमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल करियप्पा और पुराने समय के वॉरियर्स की तस्वीरें। इस ग्लास केस में आप देख सकते हैं गोरखाओं की खुकरीज जो गोरखाओं ने गोरखा युद्ध में प्रयोग में लाई थी। जोरावर वॉल लद्दाख से लाए गए ये पत्थर जिन्हें मनी स्टोन के नाम से जाना जाता है इस संग्रहालय की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप उनके प्रसिद्ध घोड़े चेतक के साथ ये छोटा सा मॉडल। रेनाउट वेटरनरी कोर, आर्मी सर्विस कोर और आज़ाद हिंद फौज के इंसिग्निया प्रदर्शित है। शतरंज यानी कि चेस प्राचीन भारतीय सेना की देन है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से फाइटिंग वॉर टेक्निक्स को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं पुराने समय का वॉरियर, पुराने समय की पोशाक जिसको कि बॉडी आर्मर कहा जाता है और आयरन वेट चेन और 3 तरह के हेलमेट्स जो ये वॉरियर युद्ध समय में प्रयोग में लाते थे। सेना दिवस के इस मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल प्रतीक पराशर जी। आइए उनसे जानते हैं सेना दिवस पर उनके विचार। जय हिंद। डीडी के सभी दर्शकों को भारतीय सेना की तरफ से 74वें सेना दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। 15 जनवरी का दिन 1949 में भारतीय सेना की बागडोर ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय जनरल केएम करियप्पा को प्राप्त हुई थी और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख बने थे। तब से 15 जनवरी का जो दिन है भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन राष्ट्र के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण का संकल्प का दिन है, हमारे देश के प्रति कृतज्ञता का दिन है और ये दिन सभी वीरों को स्मरण है और उन्हें समर्पित है जिन्होंने विषम और असाधारण परिस्थितियों में अडिग रहकर मातृभूमि की रक्षा और सेवा में अपने प्राण तक निछावर कर दिए। सेना दिवस के इस शुभ अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और बलिदान को स्मरण करता है। इस संग्रहालय के यूनिफॉर्म सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहां पर 22 तरह के मैनिक्विन्स में अलग अलग यूनिफॉर्म्स को दर्शाया गया है। समय के साथ साथ किस तरह से वर्दियों का रूपांतरण होता गया। आपके सामने 61 लाइट कैवेलरी की सबसे पुरानी यूनिफॉर्म को प्रदर्शित किया गया है जिसे कि आरकोट के नवाब बंगाल ने 1776 में स्थापित किया था और इस कोने में प्रदर्शित है कुछ सेरेमोनियल ड्रेसेस। इस सेक्शन में शोभा बढ़ा रही है भारतीय सेना की पहली लेडी कैडेट मेजर प्रिया झिंगन की यूनिफॉर्म जो कि जज एडवोकेट जनरल में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। भारतीय सेना के पहले टेस्ट पायलट मेजर प्रतीक अग्रवाल की रेप्लिका यूनिफॉर्म भी यहाँ पर प्रदर्शित है। ग्लास केसेस में आप देख सकते हैं आर्मर्ड रेजिमेंट के शोल्डर टाइटल्स और कैप बैजेस, तीनों सेना का संगम यानी कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की यूनिफॉर्म्स। सबसे अंतिम में आप देख सकते हैं रेनाउट वेटनरी कोर की सेरेमोनियल यूनिफॉर्म जो कि लांसर्स को लेकर खड़े हुए हैं। अब हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी सेक्शन में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जेंटलमैन मानेकशॉ एज अ यंग कैडेट इस तस्वीर में खड़े हैं। इंडियन ऑफिसर्स के नाम जो कि पहले बैच में
दिसंबर 1934 में पायनियर कोर्स से पास आउट हुए थे और चैटवुड बिल्डिंग का हॉल का पुराना फ़ोटो और अभी का आप देख सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इंसिग्निया समय के साथ साथ कैसे कैसे रूपांतरित होते गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक छोटा सा मॉडल भी आपके सामने प्रस्तुत है। इतिहास के अब उन पन्नों पर नज़र डालें 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में, जब 93,000 पाकिस्तान सिपाहियों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण किया था। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ये कैप्चर फ्लैग, जो कि 1st भावलपुर इन्फेंट्री सादिक बटालियन को कैप्चर किया गया है और इस संग्रहालय में उल्टा प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, जिसे पाकिस्तानी चीफ जनरल नियाजी और हमारे भारतीय सेना के चीफ जनरल JS अरोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट सरेंडर को साइन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का लेटर बॉक्स, जिसे कि दिसंबर 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के समय में पाकिस्तान फौज के द्वारा सोविनियर के रूप में समर्पित किया गया। बैटल ऑफ लोंगेवाला की एक झलक, जिसमें T-59 पाकिस्तानी टैंक पर 23 पंजाब की एक टुकड़ी युद्ध जीतने के बाद जश्न मना रही है। सिपाही मंगल पांडे की फांसी की सज़ा का फरमान आप देख सकते हैं, जिसे कि 7 अप्रैल 1857 को हेडक्वार्टर कमांडर इन चीफ शिमला में साइन किया गया था। इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके सामने प्रदर्शित है। आप सभी जिस तरह से जानते हैं कि इन्फेंट्री को बैटलफील्ड का क्वीन कहा जाता है। आपके सामने प्रदर्शित है इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के कुछ फ्लैग्स, जो कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से लेकर लद्दाख स्काउट्स तक प्रदर्शित है। आपको मालूम ही है कि रेजिमेंट को सर्वोपरि मानकर भारतीय सेना का हर एक वॉरियर देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। सेना और संगीत के संबंध को दर्शाता ये सेक्शन मिलिट्री म्यूजिक और बैंड सेक्शन है, जिसमें कि कुछ एक बैटल ऑनर्स हैं। आप सभी को मालूम ही है कि पुराने समय में संगीत हर एक वॉरियर के लिए प्रेरणा का कार्य करता था, और आज के समय में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हर एक दर्शकों के लिए और सुनने वालों के दिल में जोश और उत्साह और उमंग भर देते हैं। आपके सामने लगी ये तस्वीर खुदादाद खान, जो कि पहले भारतीय थे जिन्हें कि विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। ये 34 बलूच रेजिमेंट के सूबेदार रैंक के एक वॉरियर थे। पुराने समय की पोस्टल स्टैम्प्स और परमवीर चक्र की तस्वीरें आपके सामने प्रदर्शित हैं। गैलेंट्री मेडल्स और सर्विसेज मेडल्स आपके सामने प्रदर्शित है। आपको बता दें, परमवीर चक्र भारतीय सेना का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। सन ऑफ द सॉइल कैप्टन जितेंद्र नाथ सूद एक ऐसे शूरवीर का इतिहास जाने जिन्होंने अपने विवाह की तैयारियों के समय शहादत पाई थी। एक ऐसा वीर सपूत जिन्होंने 1971 के युद्ध के एक अंश में अपनी जान देश पर निछावर कर दी। मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। इनका वास्तविक वीर चक्र आज सैन्य विरासत संग्रहालय के इस भाग में नौजवानों के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहा है। भारतीय सेना का एक और शूरवीर, जिन्हें कि प्रथम टेस्ट पायलट होने की उपाधि हासिल है, मेजर प्रतीक अग्रवाल का ये राइटअप आपके सामने प्रदर्शित है। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र का एक प्रमुख भाग है, जिसे कि ड्रेस ऑफ स्नो वॉरियर आप देख सकते हैं। कुछ एक इक्विपमेंट्स जो कि इस वॉरियर द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना के शूरवीर -40 -50 डिग्री में भी वहां पर जाकर सरहदों की रक्षा करते हैं और देश के लिए अपने प्राण भी निछावर करते आए हैं। भारतीय सेना को समूचे विश्व के सामने शांति का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। ये भाग यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का एक भाग है, जिसमें आप देख सकते हैं ड्रेस ऑफ इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशन मिशंस, और यूनाइटेड नेशन मिशन का ये फ्लैग आपके सामने प्रदर्शित है। संग्रहालय का ये भाग आर्म्स और आर्मरी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं पुराने समय के बोज एंड एरोज। इसके अलावा डागर्स, जो कि मराठा इस्तेमाल में लाया करते थे। बॉडी आर्मर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और गदा आप देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्वॉर्ड्स जो कि रेप्लिका स्वॉर्ड्स हैं, और इंडियन बैटल एक्सेसेस 10 तरह के बैटल एक्सेसेस आपके सामने प्रदर्शित है। आज से 5000 साल पुराना सेना का आर्मरी से जुड़ा इतिहास आपके सामने इस दीवार पर प्रदर्शित है। अब एक झलक समकालीन हथियारों की तरफ दौड़ाएं। आपके सामने ये हथियार जो रखे गए हैं ये डिसमेंटल वेपन्स हैं। भारतीय सेना ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत चीन 1962 के युद्ध में प्रयोग में लाए। भारतीय सेना सरहदों की रक्षा ही नहीं अपितु देश के लिए खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी बखूबी अपनी भूमिका निभाती है। आप देख सकते हैं कुछ भारतीय सेना के वॉरियर्स द्वारा निभाई गई एयर डेविल एक्टिविटीज़ की कुछ एक तस्वीरें। संग्रहालय के इस भाग में आप देख सकते हैं एक स्टोन कमेमोरेट शील्ड जो कि 1935 में कादिर कप की एक शील्ड है जो कि रॉयल्स के द्वारा जीती गई, और पत्थर की बनी ये शील्ड लकड़ी की बीडिंग से आपके सामने प्रदर्शित की गई है। देश हित और समाज में भारतीय सेना की क्या क्या भूमिका रहती है, ये बता रहे हैं कर्नल पराशर। भारतीय सेना देश पर बाहरी आक्रमण, आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के लिए कटिबद्ध है। सेना राष्ट्र की सुरक्षा तंत्र ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सेना का बड़ा योगदान है। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का जो आवरण मिलता है, इससे देश में समृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। समाज की अगर बात करें तो सेना में सर्वप्रथम है अनुशासन और कर्तव्य पलायनता, और ये गुण देश को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वोपरि है। सेना धर्म और जाति से परे है। सैनिक का एक ही धर्म है, देश और देशभक्ति, और ये नींव भारत को आंतरिक मजबूती और शक्ति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, आप ये ना भूलें कि भारतीय सेना सदैव आपके साथ है। कोई भी मुसीबत हो, किसी भी तरह की भूकंप, बाढ़ या आपदा से निपटने में सेना हमेशा का सहयोग करती है। सेना और पर्यावरण का आपस में गहरा संबंध है। आप देख सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से किस तरह से वॉरियर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सचेत है, और आपके समक्ष प्रस्तुत है कंजर्वेशन और फ्लोरा एंड फौना का ये बोर्ड। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। भारतीय सेना के संग्रहालय का मेन सेक्शन अभी आपने देखा, और अगर हम भारतीय शूरवीरों की बात करें, हिमाचल ने भी अपना एक अलग से नाम कमाया है। भारतीय सेना का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल से ही संबंध रखते थे, और हिमाचल के अनेक रणबांकुरों ने भारतीय सीमा पर अपने लोहे को मनवाया है। अब हम चलेंगे हिमाचल सेक्शन की ओर, जहां पर हिमाचल के उन शूरवीरों की शौर्य गाथाएं आपको देखने को मिलेगी। आइए चलें। वीरों की ये भूमि जिनकी शहादत से है अमन, जिन्होंने सींचा है अपने लहू से इसे, उन वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से पुकारा जाए। ये भाग हिमाचल सेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रस्तुत है आपके सामने भारतीय सेना के वे शूरवीर सैनिक बहादुर जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से हर एक जिला में जिन जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए, उनके नाम इस भाग में निहित है। पुराने समय की बात करें तो 2 विक्टोरिया क्रॉस, जिनमें लांस नायक लाला और कैप्टन भंडारी राम हैं। 4 परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धान सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। अशोक चक्र की बात करें तो कर्नल जसवीर सिंह रैना, कैप्टन सुधीर कुमार वालिया और मेजर संदीप शांकला, ये वीर अशोक चक्र विजेता हैं। ठीक इसी तरह से महावीर चक्र अवॉर्डीज़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और कीर्ति चक्र अवॉर्डीज़ के नाम और वीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम
आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारतीय सेना के इन शूरवीर सैनिकों को हमारा शत शत नमन। तो दर्शकों, आपके सामने संग्रहालय के इस सेक्शन में दर्शाया गया है शिमला का इतिहास, जो कि क्रमबद्ध तरीके से गोरखा वॉर से लेकर आज के समय तक दर्शाया गया है। साथ ही में इस भाग में प्रस्तुत है हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा, जो कि हिमाचल का कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें लेडी और मेल का सेटअप दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पारंपरिक वेशभूषा को पहना जाता है और हमारी संस्कृति को संजोए रखने में सेना का बहुमूल्य योगदान है। युवाओं के लिए सेना में क्या क्या अवसर है, बता रहे हैं कर्नल पराशर। युवाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है, और इसमें अगर युवाओं को सेना से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिसर या सोल्जर या इवन अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो वो फ़ौज में आ सकते हैं। और अभी विमेन एंट्री के लिए भी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रयत्न किए गए हैं। विमेन एंट्री भी काफ़ी इजी हो गई है। इंडियन आर्मी की एक वेबसाइट है jointindianarmy.nic.in। आप इसमें लॉगिन करें और इसमें आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी एज के हिसाब से आप जिस भी पद पर फ़ौज में आना चाहते हैं, चाहे ऑफिसर का हो चाहे एक सोल्जर का हो, तो आप इसमें अपना डिटेल दे सकते हैं और कहाँ पे फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, कब डेट्स आ रही हैं, ये सारी डिटेल उस वेबसाइट पे आपको उपलब्ध होंगी। अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य के अनगिनत वीर गाथाओं को प्रदर्शित करने वाली भारतीय सेना का हर एक सैनिक अपने आप में एक नायक की तरह होता है, जो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। अगर हम बात करें बहुत सारे रणबांकुरों की, हिमाचल के रणबांकुरों की, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है और अनेक वीर तमगों को हासिल किया है। अब आपको हम ले चलेंगे शौर्य हॉल की ओर। संग्रहालय के अंतिम भाग में हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है शौर्य हॉल। आप देख सकते हैं भारतीय सेना की शौर्य और वीरता की अद्भुत मिसाल इस भाग में। बीपीएम यानी कि बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का रेप्लिका, जिसमें भारतीय सेना और चीनी सैनिक आपस में बैठकर शांति मुद्दों पर बात करते हैं। चुशूल, लिपुलेख, नथुला और बुमला, इन 4 जगहों पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग आयोजित की जाती है। उसका आर्टिस्टिक इंप्रेशन आपके सामने प्रस्तुत है। भारतीय सेना के शौर्य की एक और बात की जाए तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे मुख्य बैटल्स, जो कि 1947 से 62 तक लड़ी गई, जिसमें बैटल ऑफ जोजिला, कैप्चर ऑफ राजौरी 1948, कैप्चर ऑफ हैदराबाद 1948, लिबरेशन ऑफ गोवा 1961, बैटल ऑफ रजांगला, जिसे कि चुशूल के नाम से जाना जाता है, 1962। इन सब लड़ाइयों का विवरण इन सारे बोर्ड्स में अलग अलग तरीकों से निहित किया गया है। अब हम नज़र दौड़ाएं एक प्रमुख बैटल मॉडल के ऊपर। बैटल ऑफ लोंगेवाला का ये मॉडल आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम दिखा रहे हैं रणक्षेत्र की वो भूमि जिसमें हमारे सैनिक इस तरफ और पाकिस्तान के सैनिक उस तरफ है। भारतीय सेना के शौर्य के बलबूते किस तरह से हमने उनको नेस्तनाबूद करके युद्ध में विजय पाई, और युद्ध के अंत में इस तरह से हम युद्ध का जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सैनिक इस रण क्षेत्र में बिल्कुल नीचे हैं और दुश्मन जो है वो ऊपर जाके पहाड़ियों में छिपकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य के बलबूते हमने किस तरह से उनको चारों तरफ से घेरा और पहाड़ की चोटी पर जाकर हमने एक एक करके दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया, और युद्ध के अंत में भारतीय सेना का तिरंगा भारतीय सैनिकों ने इस तरह से लहराया। भारतीय सेना के वे शूरवीर जो हंसते हंसते देश के लिए निछावर हो गए, जिसमें 4 परमवीर चक्र, 11 महावीर चक्र और 82 वीर चक्र भारतीय सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। इस संग्रहालय के अंतिम सेक्शन में अब हम पहुंच चुके हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड का ये सेक्शन किस तरह से आर्मी ट्रेनिंग कमांड स्कॉलर वॉरियर को
हमारे सामने प्रस्तुत करती है। भारतीय सेना एक पेशेवर सेना के रूप में मानव सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस बात का गवाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में एक ग्लास हाउस भी बनाया गया है, जहाँ पर 300 से अधिक कैक्टस की किस्में आप देख सकते हैं। और मानव सेवा के साथ साथ ये जो पर्यावरण संरक्षण का जो काम है, ये भारतीय सेना लगातार करती रहती है। दर्शकों को एक बार फिर सेना दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस दिन, भारतीय सेना दिवस के दिन, इस दिन को मनाएं और सम्मानित करें, श्रद्धांजलि दें उन शूरवीरों को, उनके बलिदानों को, जिनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित है, जिनकी बदौलत हमें गर्व है और हमें आत्मविश्वास है। सलाम करें भारतीय सेना के उन शूरवीरों को जिन्होंने खून पसीना बहा के देश की समृद्धि को सींचा है। भारत माता की जय है। जय हिंद। सेना दिवस के इस मौके पर आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम के इस दौरे से हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना का ज़रूर संचार हुआ होगा। अगर आप भी भारतीय सेना की इस गौरवशाली परंपरा से रूबरू होना चाहते हैं तो आप ज़रूर आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम अन्नाडेल शिमला पधारें और यहाँ की रिच हेरिटेज कल्चर को ज़रूर देखें। कार्यक्रम के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।